जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। कैंसर, लगन और मून साइन। अगर आपका कर्क लगन और कर्क राशि है, आपकी चंद्र राशि और चंद्र राशि है, तो आपके ऊपर तो ढैया भी चल रही है, तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आने वाला है ये वीक। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपकी लाइफ में मैक्सिमाइज करेगी पॉजिटिव इवेंट्स को, नेगेटिव इवेंट्स को, नेगेटिव एनर्जीज को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगी। समझ लेते हैं इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट होने वाला है। उससे पहले स्टार्ट बता दें आपको कि जो हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो मून बेस्ड होता है। मून ट्रांजिट करने वाले हैं 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में। 8th हाउस में सैटर्न के साथ चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ा सा कोल्डनेस, थोड़ी सी एंजाइटी और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। प्रैक्टिकलिटी का तड़का डाल सकता है आपके जीवन में। वो क्या तड़का होने वाला है, किस सेक्टर में होने वाला है, इस चीज़ को भी समझेंगे। आइए बात करते हैं एनर्जीज के फ्लो के बारे में। इस वीक में क्या क्या शिफ्ट हुआ है। एंड रियली सॉरी कि हम लास्ट वीक आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाए ड्यू टू पर्सनल कमिटमेंट और फेस्टिव सीजन। तो लेकिन मेक श्योर करेंगे कि इस वीक में उस वीक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दें, जिससे कि आप इस वीक में उस एनर्जीज को कनेक्ट करके आगे वाले दिनों को और भी पॉजिटिवली आगे अप्रोच रख पाए अपनी लाइफ में या अपने इस वीक में। बात कर लेंगे, देखिए केतु का ट्रांजिट होना इस वीक में। क्या नाम है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक नक्षत्र चेंज हुआ है केतु का। हस्त नक्षत्र से वो चले गए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। मंगल ऑलरेडी नीच के हैं। सूर्य इस वीक में नीच राशि से निकलकर 5th हाउस में चले जाएंगे। 5th हाउस वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे यहाँ पर सूर्यदेव, लेकिन और जुपिटर के एस्पेक्ट में रहेंगे, लेकिन चले जाएंगे एक राशि वाइज, एक डार्क राशि जो हिडन से होती है। बहुत हिडन सीक्रेट्स होते हैं वहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एग्जिट करने का है, क्रॉनिक डिसीज का है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर देखेंगे, समझेंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा है, क्या क्या सिनेरियो लेके आ रहा है आपके लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सैटर्न 8th हाउस में रेट्रोगेट से अब हो जाएंगे स्टेशनरी। डायरेक्ट होना और स्टेशनरी होने में दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे होंगे 15 तारीख के बाद शनिदेव हो जाएंगे डायरेक्ट, तो लेकिन डायरेक्ट होने से पहले उसको होना पड़ेगा स्टेशनरी। और कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 5 दिन बाद जो हम देख रहे हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 5 दिन बाद 15 से मतलब 20-21 तारीख के आसपास शनि डायरेक्ट होंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे। स्टेशनरी का मीनिंग एक थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा। देखिए एनर्जी इसको पीछे जाना, हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि पीछे जाना है, मतलब सपोज कीजिए मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ ऐसे करके आपकी तरफ देखता हुआ पीछे जा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे को बोला जाए कि अब आगे जाना है, तो उसके लिए पहले मेरे को ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, देन मेरे को मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कैसे करना है, पहले उसके लिए मेरे को 1 सेकेंड का पॉज लेना पड़ेगा, जब जाके मैं अपनी एनर्जी को पुल करूंगा आगे, पुश करूंगा आगे। तो एक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी बॉल को आप थ्रो करेंगे ऊपर हाई इन द स्काई विद फुल ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन वो इंटेंसिटी जब वहां पर जाके खत्म हो जाएगी और वो ऊपर जाके 1 सेकेंड के लिए रुकती है, फिर जाके वो डाउन करती, फॉल होती है, तो वो जो रुकना होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी मोड। और वही शनि का स्टेशनरी मोड आ जाएगा। इसके बारे में ब्रीफ जानने के लिए हम वीडियो बनाएंगे, डिफरेंट वीडियो आपके लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात कर लेते हैं फिर आगे। मून का ट्रांजिट क्या बता रहा है लव के बारे में। लव देखिए 5th हाउस से हम देखते हैं लव, रोमांस, हमारी इच्छा, हमारा पुण्य, हमारा क्रिएशन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा लव और रोमांस। लव रोमांस के बारे में बात करेंगे। मरकरी और सैटर्न, मरकरी और सन का यहाँ बैठना आपके लिए क्या डिनोट करता है, और जो उसका मालिक है वो बैठ गए हैं 1st हाउस में। त्रिकोण का मालिक 1st हाउस में बैठ जाना अच्छा है, लेकिन वो नीच राशि में चला गया। तो आप हो सकता है इमोशनल वेव आपके अंदर चल रही थी, लेकिन अब जो शुक्र कारक होते हैं कहीं ना कहीं हर रिलेशनशिप, चाहे मैरिड हो चाहे लव रोमांस हो, उसके कारक कौन है, शुक्र को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और शुक्र कहाँ जा रहे हैं, शुक्र जा रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी मूला नक्षत्र में। तो आपने प्रभाव देखा होगा, मैंने बोला था ना आपको बताऊंगा लास्ट वीक के बारे में। देखिए 4, 5, 6 तारीख जब शुक्र ने गंडांता जोन को क्रॉस किया, मूला नक्षत्र में एंटर किया, तो आपके अंदर आया होगा स्ट्रेस, एंजाइटी, फुल ऑफ डिप्रेशन, टॉक्सिसिटी आपको फील होने लगे, प्रैक्टिकलिटी आ गई होगी आपके अंदर आपको पता चल गया होगा भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ज्ञान प्रकाश वो ज्योति के थ्रू या ज्योतिष के थ्रू वो आपके अंदर वो ज्योति जली है, आपको पता चला है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो शुक्र का मूला नक्षत्र में चले जाना आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करोगे, आप फ्रीडम ज़्यादा चाहोगे, आप डीप इमोशन चाहोगे, जो आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको स्ट्रगल कर रहे थे आप। क्योंकि जो अभी जब तक मूला नक्षत्र में रहेंगे इस वीक में आप स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि मून का जो क्या नाम है ट्रांजिट हो रहा है वो भी सैटर्न और राहु के साथ जा रहा है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी,
अपने बारे में सोचना, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने बारे में हीलिंग के बारे में सोचना। और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस जो हमारी फैमिली का होता है वो भी पाप कर्तरी में चला गया, जो वैल्यूज का होता है। तो सेकंड हाउस का पाप कर्तरी योग बना देना आपका, मतलब समझ लीजिए सेकंड हाउस स्पीच का होता है, स्पीच भी आपकी बहुत डिस्टर्बिंग हो रखी है, ऊपर से ढैया चल रही है। अगर आप चंद्र राशि के हो, लगन के लिए भी आप इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे सब क्वेश्चन आते हैं कि भाई चंद्र बोलते हो, कभी लगन बोलते हो, तो भाई मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों पे ये इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन एक प्रोमिनेंट जो इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा वो चंद्र राशि में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। समझिए, बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए चीजें। तो आपका जो सेकंड हाउस होता है स्पीच का होता है, वैल्यूज का होता है, फैमिली का होता है, हमारे फाइनेंस का होता है। तो यहाँ पर तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्लस यहाँ पे भी स्ट्रगल चल गया है। और यहाँ का रूट कॉज वीनस, जब केतु अपने उसमें चले गए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है और सूर्य बैठे हैं 5th हाउस में। हम बात कर रहे हैं लव की, और तो केतु क्या करता है, डिटैचमेंट लेके आता है, एग्रेशन लेके आता है, कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, स्पीच के थ्रू अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करना, अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदना, ये आपने कहीं ना कहीं दिखा दे रहा है। और शुक्र भी कहीं ना कहीं कहाँ जा रहे हैं, शुक्र कहाँ जा रहे हैं, मूल नक्षत्र में जा रहे हैं। तो जब तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में नहीं ट्रांजिट करते शुक्र, तब तक आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और शुक्र से 8 बैठे हैं मंगल, तो आपकी आइडेंटिटी क्या, आपका कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत शेक होता है, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी एकदम हाइपर हो जाते हो, और इस चक्कर में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगर आप जुपिटर का एस्पेक्ट जो 5th हाउस में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी गाइडेंस लेते हो, जुपिटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात मानते हो, किसी को मेंटोर बनाते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात समझते हो, तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल उतना ज़्यादा क्लीन नहीं है जितना सामने वाले का है, और आपके लिए वो बहुत ही, क्योंकि आपको जानता नहीं है, तो बहुत जस्टिफिकेशन रहेगी आपके लिए कि हाँ भाई जो मेरे लिए बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आपने वो एक वैल्यू प्रोवाइड की, इन रिटर्न आपको वैल्यू प्रोवाइड हो गई, सिंपल हो गई। अदरवाइज किसी फ्रेंड के बारे में तो वो इमोशनल होता है ना इंसान की, फ्रेंड सर्कल, क्योंकि 11th हाउस नेटवर्क सर्कल फ्रेंड्स का भी होता है, भाई बड़े भाई का भी होता है। इनसे बात करोगे तो वो तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा इमोशनल रहेंगे ना, आपकी हाँ में हाँ करेंगे। तो वहां से अगर आप सपोर्ट लेते हो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आउट ऑफ योर फैमिली रिलेशंस, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज शुक्र जो रिलेशनशिप का कारक होता है, वहां से 8th कौन बैठ गया, मंगल बैठ गया। और शुक्र से 8 होना ना मंगल का, तो और क्या नाम है, सैटर्न वैसे ऑलरेडी मून के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हो सकता है आपके अंदर वियर्ड सिचुएशन आए, वियर्ड इमोशंस आए, आपका लस्टफुल हो जाए, आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा लस्टी हो जाए, आप कहीं और इंडल्ज हो जाएं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी को भूल जाएं, अपनी वैल्यूज़ को भूल जाएं, आप अपनी इश्यूज़ के चक्कर में, अपने आप को हील करने के चक्कर में कहीं और जंप कर जाएं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें वियर्ड इमोशंस कहीं ना कहीं दिखा रहा है। एडवेंचरस हो जाए, एडवेंचरस क्या होता है आप समझ सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं। कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करता है, उस तूफानी के चक्कर में हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को खो दें, ठीक है। तो उस तूफानी से पहले जुपिटर के सामने सर झुका के जाएं, ठीक है, कि भाई आपकी बात नहीं मान रहा हूँ मैं तो अपनी मन की सुन रहा हूँ, और मन के ऊपर साथ तो जिंदगी नहीं चलती। प्रैक्टिकलिटी का तड़का एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने बोला है, एस्ट्रोलॉजी कोई मजाक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ज्योतिष एक ज्योति है जो आपको गाइड करती है। प्रैक्टिकलिटी का तड़का हमेशा मार के रखना, पहनने पुराने से कुछ नहीं होता, ये पहन लो वो कर लो, दर्द आपका तो आप झेलना अपना है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपका पुण्य क्या बता रहे हैं, उस हिसाब से कुंडली क्या बता रही है, आपका लगन, आपकी महादशा क्या चल रही है, उस पर बहुत कुछ डिनोट करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर समझ में आती है कि भाई ये थीम ट्रांजिट की और आपका लगन, उन दोनों को जब मिला के देंगे आपके कुंडली को, तब जाके निकल के आते हैं इवेंट्स। अदरवाइज बिना उसके तो इवेंट बताना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे इम्पैक्ट तो डालती हैं, लेकिन वो इवेंट फील होना और इवेंट हो जाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। होगा नहीं होगा वो आपकी कुंडली बताएगी, फील होगा ये डेफिनेटली कन्फर्म्ड है, फील तो जरूर कराएगा आपको। बाकी बात करेंगे, देखिए इन द एंड ऑफ द वीडियो, आप इन द एंड ऑफ द मंथ वीक आपको फील होगा कि भाई रिलेशनशिप की तरफ भी ध्यान दो। अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक बचा लिया, और शुक्र, क्योंकि शुक्र से 8 मंगल बैठे हैं और शुक्र से 4th राहु बैठे हैं, तो पीस जो हर स्थान से 4th हाउस उसका पीस होता है, तो अपने पीस के चक्कर में आप राहु की तरफ बढ़ेंगे। राहु कहाँ बैठे हैं, जुपिटर की राशि में, तो जुपिटर का रास्ता छोड़ोगे, जुपिटर की राशि को खराब करोगे, राहु माया की तरफ बढ़ोगे, और माया की तरफ जैसे बढ़े, ओवर स्पेंडिंग करना, शो ऑफ करना, किसी और चीज़ों में इंडल्ज होना, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। ट्रैवलिंग के लिए चले जाना, पैसे खर्च कर देना, अपने पार्टनर को वैल्यूज़ ना देना, अपने पार्टनर की ना सुनना, ये सब चीज़ें बहुत वियर्ड हो सकती हैं। तो बहुत कुछ संभल के चलना है,
बाकी बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीक, आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक संभाल लेना, तब तक सूर्य भी नीच राशि से निकल जाएंगे, सैटर्न भी स्टेशनरी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मून की पोजीशन भी जुपिटर के साथ बनाएगी। एक अच्छा योग जुपिटर मून का बनेगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है? 10th हाउस में शनि की राशि बढ़ती है और शनि बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके 7th हाउस में मून के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। देखिए, मून के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, शनि का प्रैक्टिकलिटी आना और 7th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं अगर शनि आपके लाइफ में, आपका 7th लॉर्ड वीक बैठा है तो कहीं ना कहीं डीके दिखा रहा है। आपके बीच में बदलाव होगा, अलगाव आएगा, डिटैचमेंट आएगा, आप फ्रीडम की तरफ भागेंगे। और शुक्र का यहाँ चले जाना तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी की तरफ भी बढ़ेंगे, आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है, इन चीज़ों की तरफ भी दिखाई दे रहा। फैमिली की तरफ से नहीं बनेगी, इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आना, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई देगी। ठीक है, आप हो सकता है किसी और के साथ आप बात करते हो, उनके साथ अपना मिलना मिलाना इस बार प्लान हो सकता है कि यार मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रही हूँ, मुझे मिलना है ये वो, फिर आपका कहीं और वियर्ड सिचुएशन बन जाना या फिर वियर्ड सिचुएशन में आपका चले जाना हो सकता है। तब कुछ आपको प्रभाव फील ना हो, कुछ हाईलाइट ना हो, लेकिन भाई सूर्य चले गए हैं 8th राशि में 5th हाउस में, और 12 तारीख को शनि और मरकरी दोनों एग्जैक्ट एक सेम डिग्री पे रहेंगे। ठीक है, और 12th हाउस का मालिक और आपका क्या नाम है 3rd हाउस का मालिक जब शनि के साथ मिलेगा 7th और 8th हाउस, तो 3rd और 8th का कॉम्बिनेशन, 12th और 7th का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत वियर्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाएगा। और उसमें जब सूर्य का तड़का डलेगा आने वाले समय में तो एकदम से होगा हाईलाइट चीजें। तो हाईलाइट होने से बचें। देखिए, मैं नहीं चाहता कोई चीज हाईलाइट हो, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। ना होना आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके नेटल चार्ट के ऊपर, लेकिन मुझे तो कुछ चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ती हैं क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करूंगा अच्छे से तो आप भी मुझे नहीं सुनोगे और शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने जो मीडिएटर बनाया उस अपनी जॉब को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी अपनी जॉब कर रहा हूँ, आप तक अपनी चीज़ पहुँचा रहा हूँ, समझना ना समझना आपकी कॉल है। तो ठीक है, राहु माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अपने कंपास का ध्यान रखना है। एक अच्छी चीज़ क्या है, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द एंड चीजें चलती तो हैं और ऊपर से आप इमोशनल बहुत हो, तो कभी कभी यार मन करता है एकदम छोड़ दूं, मैं सब कुछ तोड़ दूं, फोड़ दूं, मतलब भाग जाऊं। और कभी कभी आपको फील होता है नहीं यार, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और ड्यूटी का ही टाइम है, क्योंकि शुक्र वीनस से 4th जुपिटर है, उनका सुख जो आपके लगन का मालिक, जो आपके 7th लॉर्ड मैरिज का मालिक है ना शनि से 4th जुपिटर है। तो जब तक आप सात्विकता में रहेंगे, मोरल वैल्यूज का ध्यान रखेंगे, तो शनि आपका टेस्ट ले रहा है और टेस्ट में आप पास होगा तो आपके परिवार में आपका पति या पत्नी कहीं और भी भटक रहा है ना, वापस आ जाएगा, चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। लेकिन आपकी जो प्रगति है ना वो बढ़ेगी, आपको कहीं ना कहीं अच्छा रियलिटी क्लैरिटी मिलेगी। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। और शुक्र भी क्या नाम है 8 अपनी राशि एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन 6-8 हो गए हैं, तो 6th शुक्र से 6th हाउस यानी कर्म, तो आपने कर्म परफॉर्म करना है। अपनी वैल्यूज का जो लड़ाई है उसको भी झेलना है, मैरिटल इश्यूज को भी झेलना है, वियर्ड इमोशंस को भी झेलना है, अपनी लस्टफुल इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, अपनी मोरल वैल्यूज को भी क्या नाम है मेंटेन करना है, इम्बैलेंस जो हो रखी है चीज़ें उसको बैलेंस करनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ठीक है, और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते रहना है। जब तक आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते रहेंगे, एंजॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं चंद्र राशि आपकी है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, लगन है तो भी इम्पैक्ट तो दिखेगा ही। तो कहीं ना कहीं शनि ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक प्रैक्टिकलिटी आएगी, टॉक्सिसिटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, ट्रांसफॉर्म करने का मन करेगा, छुड़ाने का मन करेगा, कोई डिजीज लग सकती है, कोल्ड कफ भी हो सकता है और कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज भी पता चल सकती है, ये भी हो सकता है। राहु मून का कॉम्बिनेशन, राहु मून आपको माया से बचाएगा। माया से क्या बचाना, कैसे बचोगे, लक और रेमेडी के बारे में सुन लेना इन द एंड ऑफ द वीडियो। बीच में आपका मून आपका जब 10th हाउस में चलेगा तो आपका दिमाग सोचोगे मैं अपना कर्म करती रहूं, चक्कर में नहीं, क्योंकि 10th हाउस आपके काम का होता है, नेम फेम का भी होता है कहीं ना कहीं, तो आप अपना मेंटेन करोगे अपने नाम को, अपने काम को। और कहीं ना कहीं आपको इन द एंड ऑफ द वीक हो सकता है कि आप जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बने तो आप किसी जुपिटर लाइक फिगर, स्पिरिचुअल मेंटर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, उनसे बात करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आए और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि भाई मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, कुछ आगे भविष्य में कुछ अच्छा है नहीं है। करंट सिचुएशन को समझो और आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट को समझो, ये बहुत क्लैरिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में। और गाड़ी
धीरे चलानी है अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, और एग्रेशन नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मंगल का नीच राशि और शुक्र का 8th होना, लस्टफुल होके या कोई ऐसा बेदिमाग का काम कर सकते हो आप, और ऊपर से कुछ ऐसी स्पीच काउंटर हो सकती हैं तो आपको बैकफायर कर सकते हैं आपके लिए। और 7th हाउस पे एस्पेक्ट करना मंगल का अच्छा नहीं मानता, तो एग्रेशन बढ़ेगा, परेशानी होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप देखिए, मैं नेगेटिव ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपने जुपिटर की हेल्प ले ली तो ये होता है ना कि भक्ति से, दुआ से और प्रार्थना करने से ईश्वर उसी की हेल्प करता है। जब आप करते हो तो आपकी इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में ग्रेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हिम्मत आएगा, करेज आएगा, और वो करेज आने से आपकी लाइफ में बढ़ेगी एक मोरल वैल्यूज की मात्रा। और जैसे ही शनि मार्च के बाद, जो मैंने बोला है मैराथन है 30 मार्च तक की, 30 मार्च के बाद जब शनि आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, तो आपके भाग्य को प्रगति और आपके रिलेशनशिप को प्रगति, कहीं ना कहीं पीस 100% आनी है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी ट्रांजिट से, जनरिक जो मैं बता सकता हूँ वो बता सकता हूँ, मार्च के बाद बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ऊपर से आप ढैया सभी निकल जाओगे, राधे राधे हो जाएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। वीनस का जॉब में बैठ जाना, और जॉब का मालिक 11th हाउस में, नेटवर्क सर्कल से गेंस, लग्जरी से आपका कोई आर्ट इंडस्ट्री, मीडिया, सोशल नेटवर्क, फैशन, ठीक है, आर्ट गैलरी, म्यूजिक, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह का कोई काम करते हैं, ठीक है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, इस जॉब या जॉब भी करते हैं इन चीज़ों की, तो जॉब भी करते हैं मतलब इनमें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिज का टाइम आ रहा है, अगर इवेंट मैनेजमेंट में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो हो सकता है लोड बढ़े आपके ऊपर, लेकिन वही पैसा, वही फाइनेंस, वही लग्जरी देके देगा आपको, तो ये करते रहिए। और अगर आपने कहीं भी अपने कर्म ड्यूटी से भागे दूर, ठीक है, और शनि वहां से देख रहे हैं, शनि से 10th बैठे हैं कौन, सूर्य बैठे हैं 10th, तो आपको क्या दिक्कत देगा, फिर आपके नेम फेम को खराब कर देगा। तो डिसिप्लिन होकर, जैसे सूर्य निकलता है ना बाहर सुबह सुबह, हम देखते हैं हम सो रखे होते हैं लेकिन सूर्य अपने टाइम से निकल जाते हैं चीजें, बादल होते हैं कभी कभी तो नहीं दिखाई देते लेकिन वो होते जरूर हैं। तो हो सकता है आप अपना काम करते रहो, आपको डिसिप्लिन होकर हार्डशिप में पढ़कर आप अपने हार्ड वर्क करते रहो, डिसिप्लिन होकर आपको कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जब सूर्य आएंगे ना यहाँ पर 6th हाउस में, तो आपको नेम फेम मिलेगा, आपको एक अच्छा उसका रिटर्न मिलने वाला है। तो जॉब में अपना कार्य फुल फ्लेज करते रहें, डिसिप्लिन होके हार्डवर्क करते रहें और अपने कार्य में आनंद लेते रहें। आनंद की अनुभूति होने वाली है, मजा आने वाला है, बस टोल आएगा, बॉडी पे टोल आएगा, आपके फिजिकल बॉडी पे टोल आएगा। और मंगल आपके टोल को ऊपर से उसमें बैठे हैं नीच राशि में, तो मंगल ही आपको बताएंगे आप मन नहीं कर रहा, थक गए यार, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये प्रोएक्टिव हो गए ना, आपने अपने काम को फुल फ्लेज किया, तो आपको इसका सक्सेस जरूर मिलेगा। आपका कार्य बहुत सुंदर हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा और मजा आने वाला है आने वाले समय में। शनि का डायरेक्ट हो जाना, मंगल का रेट्रोग्रेड हो जाएगा 7 दिसंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्थिति में लेके जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। जॉब के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है आपके बारे में, बिजनेस बता रहा है 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होना, आपका कॉन्फिडेंस शेक होना, ठीक है, कभी कभी बहुत लो फील करना, लथार्जीनेस आना, बिजनेस को उस तरीके से ना चला पाना जिस तरीके से चलाना चाहते हो, उसका रियलिटी चेक होने वाला है इस वीक में। मेरे वीडियो के थ्रू भी पता चलेगा, आप फील भी करोगे, माया के चक्कर में पड़ोगे, शॉर्टकट लेने के चक्कर में पड़ोगे, भाग्य का सपोर्ट लोगे, स्टॉक में पैसा लगा के अपने खर्चे पूरा करने की कोशिश करोगे, EMI देने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा, वो बहुत दिक्कत परेशानी देगा। किस्मत ही अच्छी होगी आपकी, या फिर आपका नेटल चार्ट दिखा रहा होगा तो बात अलग है, मैं तो उसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। मून का 10th हाउस में बैठना, ठीक है, फिर और क्या नाम है, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए, चंद्रमा मंगल की राशि में, मंगल चंद्रमा की राशि में, कहीं ना कहीं ये योग आपको फलित करेगा और आपका जो दिमाग है ना, कॉन्शियस लेवल है, फिर आपका बिजनेस की तरफ बढ़ेगा। आपके अंदर वो लथार्जीनेस को ब्रेक करके, प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करके आप आगे बढ़ोगे और आप अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगोगे, फिर जाकर आपको नेटवर्क सर्कल से गेन होंगे। तो आपको ये मैराथन है बेटा, ये ऊपर नीचे चलती चीजें चलती रहेंगी। तो जब मैं बोलता हूँ कि लथार्जीनेस आएगा तो उसे तोड़ना है आपने, ये ज्योति मिल गई ना आपको, वो एनलाइटमेंट हो गई ना, आपको पता चल गया ना, जब मैंने आपको बता दिया तो इसी को यहीं ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और आप अपने बिजनेस को, जब ये क्या नाम है राशि परिवर्तन बनेगा मंगल और चंद्रमा का, तो आपके लिए बहुत ही अद्भुत योग बनेगा और आप अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे, फिर जाके आप अपना चंद्रमा मून का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको गेंस बढ़ाएगा, पब्लिक इमेज अच्छी करेगा और आपका जो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य उसे देखेंगे, पूर्णिमा का दिन भी हो जाएगा वो, और पूर्णिमा के टाइम पे आपकी लाइफ में आएगी ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस। ठीक है, बात करते हैं लक के बारे में।
लक क्या बताता, देखिए राहु का उसमें बैठ जाना, तो कहीं ना कहीं रामबाण, राम जी की स्तुति करना, नारायण जी की स्तुति करना आपके लिए लक को प्रभावित, आपको लक को बढ़ाएगा। इलीगल एक्टिविटी करना, माया के चक्कर में पड़ना, अल्कोहल कंजप्शन करना, नॉनवेज कंज्यूम करना, पार्टियालिक होना और अपने काम को डिसिप्लिन ना करना, स्पिरिचुअलिटी से दूर भागना आपके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ाएगी आपकी लाइफ में। तो लक को कैसे राइज करना है आपने देखना है, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं बहुत अच्छे स्थान में और शुक्र और जुपिटर का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो वीक को कैसे बढ़ाना है, अच्छा कैसे करना है आपके हाथ में है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, माया को कम करें, फिलॉसफिकली आप आगे बढ़ें, अपने वैल्यूज का, अपने टर्म्स का, अपने कंडीशंस का ध्यान रखें और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं ये 70% लक सपोर्ट करेगा अगर आपने मेरी बात को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए रेमेडी क्या बता रहे हैं, मंगल का नीच राशि में बैठ जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लस बंदरों को, मंकीज को ट्यूसडे के दिन गुड़ खिलाना, चने डालना आपके लिए बहुत अद्भुत योग बनाएगा। 5th हाउस में पाप कर्तरी योग बना हुआ है, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अद्भुत है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए अद्भुत है और माँ भगवती की प्रार्थना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।